हमने अभी थोड़ी देर पहले एक खबर की और इस खबर पर हमने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा और असेंबली के मैदान छोड़ दिए हैं, लेकिन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट पर इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक नाम सामने निकल कर आ रहा है, शमीमा बेगम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज नगरोटा से उठी एक नई आवाज, शमीमा बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सक्रिय महिला नेता जो लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुन रही हैं, उनका दर्द समझ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को अचानक से कहां याद आ गया। कल उमर अब्दुल्ला का यह बयान आया कि अगर राणा साहब की फैमिली में से कोई इलेक्शन लड़ता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उठेगा और कांग्रेस को समर्थन जाएगा। और आज कांग्रेस ये कहती है कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे ही नहीं, और अब कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं है तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस शमीमा बेगम को मैदान में उतार रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, एक सोच है, एक बदलाव है, और शमीमा बेगम जैसा नेता इस बदलाव को ग्राउंड लेवल तक ले जा सकने की कोशिश कर सकता है। आज आखिरी तारीख है फाइल नॉमिनेशन की। आज उन्होंने जाना है और उसके बाद एज ए एमएलए कैंडिडेट अपने आप को वहां पर रखना है। ये क्या पॉसिबल हो पाएगा? कितने बजे तक का वक्त है? और शमीमा बेगम आखिरी मोमेंट में कॉइन उछालने के बाद हुक्म का इक्का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ गया है और उस हुक्म के इक्के का नाम है शमीमा बेगम। लेकिन दिव्यानी राणा का जनसैलाब देखने के बाद और हर्षदेव का जनसैलाब देखने के बाद क्या यह मौका मिल सकता है कि शमीमा बेगम भी अपने आप को कुछ बड़ा साबित करें? क्या वाकई में वो ग्राउंड लेवल पर वो काम कर पाई है? क्या वाकई में नगरोटा जाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, लोगों के दुख और दर्दों को समझा है? अगर ऐसा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नगरोटा के लोग कह रहे हैं हम चाहते हैं ऐसा लीडर जो हमारे साथ खड़े रहे, सिर्फ वोट के टाइम नहीं, हर मुश्किल में। अब देखना यह है कि शमीमा बेगम का यह सफर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, नगरोटा की सीट से कब तक यह मुकम्मल होगा, कब तक नहीं। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और कैंडिडेट नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतर गया है। अब क्या होगा? अब दिव्यानी राणा ने कहा था कोई नहीं है टक्कर में, अब उनके सामने दो लोग खड़े हैं। दिव्यानी राणा पहली है, हर्षदेव सिंह दूसरे हैं, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शमीमा बेगम तीसरी कैंडिडेट जो इस सीट पर इलेक्शन लड़ने वाली है। क्या कुछ स्थिति उभर कर सामने आएगी और क्या कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।